हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हो रहा है शाम को स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह माइक से ही वहाँ से मैंने थोड़ा काम करा। खाना तो घर में नहीं बनाया, खाना मेरे जेठ जी ने बना दिया था क्योंकि आज मेरी जेठानी को 2 दिन है और मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी, तब तक उन्होंने यहाँ तैयारी कर दी थी। फिर मैंने यहाँ के बच्चों के स्कूल के कपड़े वपड़े भी गाए और अपना और काम करा। तो फिर दिन में थोड़ा आराम करा था। अब उठ गई, बच्चों के कपड़े धोती है स्कूल के और क्या कहते हैं मशीन में ट्राई कर दिया। हाथ से धोए पहले मैंने कहा रोज़ मशीन लिया तो मशीन चलाते तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हाथ से धोए और मशीन में ट्राई कर दिए। थोड़ी देर बाहर डालती हूँ और बेटी को लगी है भूख, कह रही है कि मम्मी कुछ बना के खिला दे। देखती हूँ क्या खिलाती हूँ। वैसे अंदर वैसा कुछ चीज़ तो है नहीं और चीज़ों खाती है नहीं। अब मुझे कह रही पापड़ भून। मैंने कहा पापड़ तो देखने पड़ेंगे है या नहीं है, नहीं तो उसके लिए 2 नमकीन पराठे बना दी। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आटा छानने लग गई थी। आटा छानने के बाद मैंने उसमें डाला थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि अजवाइन पराठों में अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने डाला इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी। मैंने सोचा बच्चों को आज इस तरीके से पराठा खिलाती हूँ। अब मैं आ गई थी आटा गूँथने के लिए, कमरे में लेके आ गई थी जहाँ पे बच्चे बैठे थे। बच्चों के साथ मैं भी बैठी थी। मैंने फटाफट अपना आटा गूँथ लिया था क्योंकि मैंने उस वक्त थोड़ा सा ही गूँथा था, सिर्फ जितना मेरे बच्चे खाएँ। देखो गाइस कैसे हो रही है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी करके। अब मैं जल्दी नमकीन पराठा बना देती हूँ। यहाँ पे रोके दिखा दो जरा, ब्लॉग में रोके दिखा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अब मैं जल्दी से अपने बेटी को एक नमकीन पराठा बना देती हूँ। ऐसा मत दो बेटा, फिर सब कहेंगे आपकी बेटी कितनी गंदी। लोग और उससे लोग कहते हैं आपकी बेटी कितनी क्यूट है। आपकी मम्मी से, आपकी मम्मी की बेटी कितनी। जाओ मम्मी के फैन लेकर आओ दो वाला। बस ये सेक वो ले मम्मी का फैन तो गया। बेटी से भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मैं जल्दी से इसलिए पराठा बनाती हूँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो मैंने इसमें वैसे चाय में सब कुछ तो डाल दिया, बट मेरी पत्ती रह गई है। मैं डाल देती हूँ इसमें चाय पत्ती। बस अब थोड़ी देर मेरी चाय रहेगी रेडी। तो बच्चों के साथ मुझे भूख लग गई और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, क्योंकि दिन में मैंने दाल भात नहीं खाया था और मैं मतलब वैसे चावल कम ही खाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पराठे और चाय खा ली जाए। अब मैं काट रही हूँ सब्जी। ये देखिए कान्हा जी को। क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो बताओ गाइस को, क्या खा रहे हो? बोलो पपाया। आप भी खा लो, बोलो आओ हमारे घर। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ लौकी और चना। ये है लौकी और चना तो है नहीं, सॉरी। तो खाली लौकी बनाऊंगी क्योंकि चना मैंने देखा ऊपर किचन में तो नहीं था, डब्बों में आई थिंक ख़त्म हो गया है। और बनाती हूँ लौकी की सब्जी बना। अब मैं सब्जी को बनाने के लिए किचन में आ गई थी। मैंने डाला इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। मैं सब्ज़ी बना रही थी लोहे की कढ़ाई में। तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जखिया भी भुन गया था। उसके बाद मैंने डाला चॉप किया हुआ प्याज और लहसुन। थोड़ा मैंने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दिया, प्याज और लहसुन को। देन उसके बाद मैंने इसमें डाला टमाटर। मैंने इस टमाटर को ना चॉप करा ना उसकी कोई प्यूरी बनाई, मैंने इसको कट करा था बारीक बारीक, क्योंकि टमाटर रेड था तो वो जल्दी गल ही जाता। उसके बाद मैंने डाला चना और लौकी। ये देखिए, मैं बताना भूल गई थी, दरअसल चना मेरे जेठ जी लेकर आ गए थे दूसरे वाले घर से, क्योंकि यहाँ मेरे पास था नहीं तो वो वहाँ से लेकर आ गए थे। उन्होंने भिगा दिया था। देन उसके बाद मैंने बॉईल कर दिया था। अब मैं इसको थोड़ी देर डाड़ू से चलाते रही। अब मेरी सब्ज़ी हो गई थी तैयार। मैंने इस पर लगा दिया था ढक्कन। मैं बनाने लग गई थी किचन में रोटी, क्योंकि मैं रोटी आज जल्दी इसलिए बना रही थी, कल मेरी बेटी का हिंदी का एग्ज़ाम है और मुझे उसको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करानी थी। इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत कर लेती, इंग्लिश मैथ में, बट हिंदी में थोड़ा उसको मात्राओं की गलती हो जाती। तो मैंने सोचा पहले फटाफट रोटियाँ बना देती हूँ सबके लिए, देन उसके बाद मैं बेटी को पढ़ाने के लिए जाऊँगी। फ्रेंड्स, रोटियां मेरी बन गई थी। उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी बेटी को थोड़ा पढ़ाने के लिए, और मैंने थोड़ा से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जो वो बैठी थी पढ़ने के लिए। उसके बाद मैं देखना चाह रही थी उसको कितना आ रहा है। ओरली तो मुझे आंसर कर दे रही थी, बट मैं ये देखना चाह रही थी कि इसको रिटर्न में कुछ आता ही नहीं आता है। फ़िलहाल पहले मैंने उससे कुछ
3-4 चैप्टर ओरली पूछे, कहीं कहीं पे पूछा, मैंने हिंदी में ही बताया कि इसको इस मात्रा को ऐसे लगेंगे। देन मैंने उसको बोला कि रफ कॉपी निकालो, उसके बाद कुछ कुछ वर्ड्स मैं बोलूँगी और उन्हें आप लिख के दिखाओगे मुझे। मैं इससे बोल रही थी, हिंदी के कुछ शब्द मैंने बोले इसी की किताब से चैप्टर से रिलेटेड, और ये लिख रही थी। मैंने इसे मात्राओं के बारे में देखना चाह रही थी। लगभग मेरी बेटी सारे अक्षरों को लिख ही ले रही थी, बट थोड़ा-सा उसको बताना पड़ रहा है, क्योंकि बताना तो पड़ेगा ही, अभी छोटी सी है, 6 साल की है। 6 साल का बच्चा इतना क्या जानता है। सबको खाना-पीना खिलाने के बाद बर्तन मैंने धो दिए थे, देन मैं किचन साफ़ कर रही थी। मैंने जल्दी-जल्दी किचन का काम निपटाने लगी, क्योंकि मैंने उसके बाद सुबह की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि कल बच्चों का था स्कूल और सुबह उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट भी रेडी करना था। मैंने सोचा फटाफट किचन साफ़ करती हूँ और थोड़ी आधी तैयारी रात से ही करके रख देंगे, तो सुबह उतनी लेट नहीं होगी, सुबह फटाफट नाश्ता बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अब मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलती हूँ जल्दी आपसे।